एक और नई वैकेंसी लेकर हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है और कैसे अप्लाई करना है। सारी बात बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा एंड तक। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी जानकारी मैं इसमें दे रहा हूं एक बार आपको भी कंफर्म कर लेना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और नोटिफिकेशन खुद भी पढ़िए। किसी भी यूट्यूबर के भरोसे खुद मत रहिए, ठीक है ना। पूरी तरीके से बस जो यूट्यूबर ने बता दिया वो उसे मान लिया नहीं, खुद भी आप एक बार उसे वेरीफाई करिए जो भी वैकेंसी बताई जा रही है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है ना। आप लोग खुद भी जो है चेक करिए, ठीक है। तो ये बताना था आपको ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की है, लॉ डिपार्टमेंट की। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर लॉ डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी हो तो बताइए। तो लॉ डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मिलेंगी आपको देखने को। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी लिखी हुई है। तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ। देखिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है ना। और पीएचडी भी होनी चाहिए, और मिनिमम कम से कम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, वो भी यूजीसी के लिस्टेड जर्नल के अंदर, ठीक है ना। और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसे खुद भी पढ़ लेना, ठीक है ना, एक बार। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर कर दूंगा। कुछ गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई रोबोट तो है नहीं। तो हमसे भी गलती हो जाती है, तो चेक करना आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जो है स्कोर होना चाहिए 75। ये है आपका रिसर्च स्कोर, ठीक है ना। एपीआई वगैरह देखा जाता है। और यहाँ पर एंट्री लेवल की जो मतलब कह सकते हैं सैलरी वगैरह है वो 1,31,400 है। उसके अलावा अलाउंस भी जुड़ते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। ये है एसोसिएट प्रोफेसर की। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, लॉ डिपार्टमेंट से ही निकली है वैकेंसी। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर जो एंट्री लेवल की आपकी सैलरी होने वाली है वो 57,700 रुपये है। और एकेडमिक लेवल 10 की ये वैकेंसी है, प्लस अलाउंस भी जुड़ जाते हैं 12 या 15,000 रुपये। वो आप देख लेना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर खुद जाकर, ठीक है। इसके अलावा आगे भी वैकेंसीज हैं, वो भी देख लीजिए आप। ये देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में वैकेंसी है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पहली प्रोफेसर की वैकेंसी है कॉमर्स डिपार्टमेंट से। तो इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि आपके पास जो है 55% होने चाहिए, और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा 120 आपका जो है एकेडमिक रिसर्च स्कोर होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी एंट्री लेवल की जो मतलब सैलरी होने वाली है वो 1,44,200 रुपये है, प्लस अलाउंस अलग से जुड़ जाएगा। तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, ये महीने की सैलरी है। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और भी वैकेंसी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये देख सकते हैं आप। ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि हम अलग अलग जगह से आपके लिए वैकेंसी ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट दिखाएं, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% के साथ, और मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ लेना सर, ठीक है ना। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, आप जाना ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद जाके पढ़ लेना, ठीक है ना, डिटेल में, ठीक है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स, ठीक है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना। एंड इक्विवेलेंट मिनिमम 50%, और इन इक्विवेलेंट इन द यूजीएनपी, अच्छा हाँ 10+2, और आपका ग्रेजुएशन जो है 50% होना चाहिए, और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 55% होने चाहिए। इसके अलावा पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी वगैरह वही है जो मैंने ऊपर बताई थी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट से है, कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ की वैकेंसी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाँ ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वही सारी चीज़ें हैं कि 55% होने चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री में, और यूजी और 10+2 में आपके जो है 50% होने चाहिए, ठीक है। पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और देख सकते हैं 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए और बात कर लेते हैं। ये है आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़, यहाँ से भी वैकेंसीज हैं। ये देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पहली वैकेंसी है, जिसमें मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ, और
अगर आपने यूजी कर रखा है तो मतलब यूजी में जो है आपके पास 50% होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक मतलब स्टूडेंट को आपने पीएचडी कंप्लीट कराई हो, मतलब उसके सुपरवाइजर आप रहे हों। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप 75 यहाँ पर आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए, 75 रिसर्च स्कोर होना चाहिए, वो भी यूजीसी के 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो वैकेंसी हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। हाँ, ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में वैकेंसी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए ये देख सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी बैचलर इन एनी डिसिप्लिन। बैचलर तो आप किसी भी डिसिप्लिन में होने चाहिए, लेकिन मास्टर जो होना चाहिए ना, वो या तो आपने एमबीए कर रखा हो, या फिर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो मैनेजमेंट वगैरह में, या एमकॉम कर रखा हो, वो भी फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा नेट सेट होना भी ज़रूरी है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर और स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, तो देखिए लास्ट डेट वो सारी चीज़ें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 45 है, ठीक है ना। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल है, और प्रोफेसर के लिए 55 साल है। तो ये सारी चीज़ें भी देख लें। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 20 तारीख, 20 ये जो आने वाली 20 है, 20 मार्च। ऑनलाइन, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से करना है। फिर उसको जो है आपको मतलब हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो हार्ड कॉपी आपको कहाँ भेजनी है वो देख लें, ये एड्रेस देख लें आप, ये है हार्ड कॉपी भेजने वाला एड्रेस, मतलब सेंट एक्जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी इसकी सबमिट करनी है स्पीड पोस्ट के जरिए। चलिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे सेंट एक्जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता, तो इस तरह से ये खुल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी है, अच्छी खासी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर ये इसका रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पर ये मतलब अदर जो स्टाफ है उसकी भी वैकेंसी निकली है, वो आप चाहें तो देख लेना। मैंने जो कवर करी है वो ये वाली कवर करी है, आप देख सकते हैं पीडीएफ। यहाँ से ये इस तरह से पूरी पीडीएफ खुल जाएगी। कोई भी वैकेंसी फेक वैकेंसी नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप पहली बार इस पर आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फैकल्टी वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है ना। हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। आप लोग एक बार खुद भी चेक करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएँ और खुद चेक करें, सारी चीज़ें पढ़ा करें, ठीक है ना। मैंने जो बता दिया, मेरे जो समझ में आया वो अलग चीज़ हो सकती है। आप खुद आएँ, खुद वेबसाइट पर पढ़ें और समझें, ठीक है। और इसी के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए हैं। बिल्कुल आइए, जो मुझसे हो सकता है मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सही तरीके से सही ढंग से सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल जवाब मिलेगा, बदतमीज़ी करेंगे तो बिल्कुल उसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में बदतमीज़ी करी थी। ये जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी, मुझसे हुआ यह था कि गलती से मैंने ये बोल दिया था कि ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो पता नहीं कितने लोग इसमें आए और उन्होंने गालियाँ बकी और ये सारी चीज़ें करी। तो ये अच्छा काम नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, भाई मैं भी तो इंसान हूँ ना, आप भी इंसान हैं, हर किसी से गलती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाद में ये सारी चीज़ें मैंने चेंज भी कर दी थी इसकी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, और कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और गलत बातों से बचें, यही मेरा कहना है आप सब लोगों से। क्योंकि मैं हमेशा जो है सही जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है, वो भी बाई चांस हो जाती है। आगे आइंदा पूरी कोशिश की जाएगी तो कोई भी नोटिफिकेशन लाया जाएगा तो उसे पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।